रस विषयक इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। भारतीय साहित्य और कला परंपरा में रस एक केंद्रीय अवधारणा है जिसे अक्सर काव्य की आत्मा या नाट्य का प्राण कहा जाता है। जब हम किसी कविता का पाठ करते हैं, किसी नाटक का मंचन देखते हैं या किसी संगीत को सुनते हैं तो हमारे भीतर जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। यह व्याख्यान रस की परिभाषा अर्थात उसका मूल सूत्र, उसके स्वरूप और उसके भेदों पर विस्तृत प्रकाश डालेगा, जिससे आप इस अमूल्य भारतीय अवधारणा की गहराई को समझ सकेंगे। सबसे पहले रस की परिभाषा अर्थात उसके मूल सूत्र को समझते हैं। रस शब्द संस्कृत धातु रस से बना है, जिसका अर्थ है स्वाद लेना या आनंद लेना। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की सर्वाधिक प्रामाणिक और आधारभूत अवधारणा आचार्य भरत मुनि ने अपने महानतम प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दी है। उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। यह सूत्र रस सिद्धांत की आधारशिला है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव एक साथ मिलकर एक सहृदय के हृदय में संयोग करते हैं तो वह सहृदय उस स्थायी भाव का रस के रूप में आस्वाद करता है। यह आस्वाद ही रस निष्पत्ति है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने रस संबंधी मंतव्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से षाढ़वादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त होते हैं। यह सहज प्रश्न उठता है कि रस कौन सा पदार्थ है अथवा रस को रस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है जो आस्वाद्य हो वह रस है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों से पके हुए अन्न का उपभोग करते हुए सुमनस व्यक्ति रसों का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा व्यंजित आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और हर्षादि प्राप्त करते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि नाट्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के माध्यम से स्थायी भाव की उपस्थिति ही रस है। अब रस के स्वरूप को समझते हैं।
रस का स्वरूप समझने के बाद ही आप रसोत्पत्ति और रस को समझ सकेंगे, क्योंकि रस की परिभाषा जितनी सरल दिखती है, उसका स्वरूप समझना उतना ही जटिल है। रस कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। यह एक अनुभवात्मक स्थिति है। रस के स्वरूप को समझने के लिए सभी आचार्यों की विशेषताओं का सारांश आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा दिए गए इस श्लोक के अनुसार, जब मन में सत्व गुण की तीव्रता होती है, तब रस अखंड, स्वयं प्रकाशमान, आनंद स्वरूप और चेतनामय होता है। यह किसी अन्य जानने योग्य वस्तु के संपर्क से रहित होता है और ब्रह्मानंद के समान होता है। यह सांसारिक अनुभवों से परे अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है। कुछ विशिष्ट रसज्ञ व्यक्ति इस रस को अपने ही स्वरूप से अभिन्न मानकर अत्यंत सूक्ष्म रूप में इसका आस्वादन करते हैं। उपर्युक्त श्लोक के भावार्थ के आधार पर रस के स्वरूप को निम्न रूप से समझा जा सकता है। जैसे रस सत्वोद्रेक है। मनुष्य चित्त की 3 अवस्थाएं होती है, रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण। मनुष्य चित्त की सबसे शुद्ध अवस्था सतगुण में होती है। यदि मनुष्य सांसारिक मोह, क्रोध, लोभ से ऊपर उठकर काव्य का आस्वादन करता है, तब वह रस की अनुभूति करता है जिसमें सतगुण प्रमुख होता है, अर्थात रस का आविर्भाव सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है। रस अखंड है। रस वह स्थायी भाव होता है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की समन्वित रूप के साथ हो, न कि इसमें से किसी एक या दूसरे के बिना रस पूर्ण होता है। इस स्थिति में इन भावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। रस न अधिक हो सकता है न कम। इस कारण वह स्वयं पूर्ण है। जब भी पाठक या श्रोता रस का आस्वादन करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला रस अखंड होता है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस स्वयं प्रकाशानंद है। जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान तत्व है, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशानंद है। रस की व्युत्पत्ति अचानक नहीं होती, वह एक नित्य तत्व है। रसानुभूति आत्मचेतना से प्रकाशित होती है। रस आस्वाद रूप है। जिस रूप में रस आस्वादित किया जाता है, उससे भिन्न वह किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं है, क्योंकि सहृदय की स्वयं की अनुभूति ही रस के रूप में परिवर्तित होती है। एक सहृदय की अनुभूति दूसरे की अनुभूति में न तो सहायक सिद्ध होती है, न उसे प्रभावित कर सकती है।
रस चिन्मय स्वरूप है। रस में चेतनता प्रधान होती है। रस शुद्ध चेतन अर्थात आत्मा के समान सचेतन अथवा प्राणवान आनंद है। वह निद्रा, मद्यपान आदि से उत्पन्न लौकिक आनंद के समान जड़ आनंद नहीं है। रस का संबंध आत्मा की शुद्धता अर्थात चिन्मयता से है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस ब्रह्मानंद सहोदर रूप है। कुछ विद्वान रस को ब्रह्म स्वाद तो नहीं पर उसका सहोदर कहते हैं। ब्रह्म स्वाद में जिस प्रकार अलौकिक आनंद की अनुभूति हुआ करती है, कुछ उसी प्रकार रसानुभूति भी अलौकिक आनंद प्रदान करती है। अंतर यही है कि ब्रह्म स्वाद में लौकिक विषयों का तिरोभाव हो जाता है, पर रसास्वाद में ऐसा नहीं होता। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। चित्त का विकास जन्य आनंद ही रस का प्राण है, किंतु लोकोत्तर रस कुछ ऐसा ही है। रस का आस्वाद लौकिक तो है, फिर भी लौकिक आनंदों में वह सर्वोपरि है। रस ज्ञान रहित है। रस के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि वह वेदोत्तर स्पर्श शून्य है। रस के आस्वाद के लिए किसी प्रकार के वेद या ज्ञान के स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। रस की प्राप्ति की स्थिति में इस प्रकार की सभी वस्तुओं का एवं उसके ज्ञान का विस्मरण हो जाता है और इतनी तन्मयता आ जाती है कि सहृदय की आत्मा भी रस को प्रतीत करती है। रस अनिर्वचनीय है। रस से प्राप्त होने वाला आनंद लौकिक या आध्यात्मिक आनंद से दूर होता है। सहजानुभूति का आनंद भी इसी कोटि में आता है। अतः कई बार रस से प्राप्त होने वाला आनंद और अनिर्वचनीय अर्थात शब्दों की सीमा से परे देखा जा सकता है। आचार्य विश्वनाथ के श्लोक को समझने के बाद कह सकते हैं कि काव्य रस किसी फल का इंद्रियजन्य रस नहीं है। वस्तुतः यह उदात्त, स्पृहनीय, भावनिक, मानसिक आनंद है जो दीर्घकालीन होता है और सहृदयों को प्राप्त होता है। आइए अब रस के भेदों को सोदाहरण समझने का यत्न करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, तो आचार्य उद्भट, आचार्य अभिनवगुप्त और अन्य विद्वान आचार्यों ने शांत रस को 9वें रस के रूप में स्थापित किया, जिससे रसों की संख्या 9 रस हो गई। आगे चलकर यह संख्या बढ़कर 24 तक हो गई है। आइए अब हम रस के प्रमुख भेदों का परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस। स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंधों का चित्रण श्रृंगार रस के अंतर्गत होता है। इसके 2 भेद संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संयोग एवं वियोग श्रृंगार में श्रृंगार का स्थायी भाव
रति ही होता है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन, संयोग, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, जबकि वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के वियोग, विरह, जुदाई की पीड़ा का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे बौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाई। यहाँ नायक नायिका के बीच मधुर बातचीत और हंसी मजाक का वर्णन है। हास्य रस किसी के असामान्य एवं विकृत हावभाव, वेशभूषा, बातचीत, वस्तु अथवा स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य निर्माण होता है, उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जैसे शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। शिव विवाह के अद्भुत दृश्य का वर्णन जहाँ हास्य उत्पन्न होता है। करुण रस किसी प्रकार की प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश, अनिष्ट, वियोग, दुखद स्थिति या मृत्यु के कारण हृदय में उत्पन्न होने वाला शोक जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की दयनीय दशा देखकर उत्पन्न करुणा का वर्णन है। रौद्र रस शत्रु के पक्ष वाले या किसी अवांछित व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किए गए असाधारण अपराध, अपमान के कारण उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस का संचार होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है तथा देवता रुद्र एवं रंग लाल होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ महाभारत युद्ध में अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। वीर रस शत्रु को सामने पाकर उसकी ललकार, देश, जाति, धर्म आदि की दुर्दशा से किसी पात्र के हृदय में उसको मिटाने के लिए अपना पुरुषार्थ आदि दिखाने का उत्साह का वर्णन वीर रस कहलाता है। इस रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर आदि वीर रस के भेद है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम का वर्णन। भयानक रस किसी डरावने भयानक प्राणी आदि के देखने, घोर अपराध के कारण दंड पाने की कल्पना आदि से मन की व्याकुलता के वर्णन में भयानक रस होता है। किसी ऐसे वर्णन से भय निर्माण होता है, उसे भयानक रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव भय है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही,
पर्यों मूर्छा खाए। यहाँ एक यात्री के दोनों ओर अजगर और सिंह को देखकर मूर्छित होने का वर्णन है। बीभत्स रस किसी स्मशान, युद्ध स्थल, द्रोणित वस्तुओं, दृश्यों, दुर्गंध या किसी अत्यंत बीभत्स कार्य को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि की भावना से जो रस उत्पन्न होता है उसे बीभत्स रस कहा जाता है। इस रस का स्थायी भाव घृणा है। आते भुजनी सिर पर लटकी, अधर बीच में मांस लगी है, सड़ा गला खून पसारे, नथीनी पर भीनी भीनी बीनस लगी है। युद्ध भूमि में अत्यंत बीभत्स दृश्य का वर्णन है। अद्भुत रस किसी अलौकिक, असाधारण या अकल्पनीय आश्चर्यजनक घटना, दृश्य, वस्तु अथवा व्यक्ति का वर्णन देखकर विस्मय या कौतूहल का भाव निर्माण होता है, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित बई गदगद वचन, विकसित द्रुग पुलकातु। यहाँ यशोदा माँ का कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड को देखकर चकित होना दिखाया गया है। शांत रस संसार के स्वरूप का ज्ञान होने पर हृदय में शांति की भावना उत्पन्न होती है। मन वैराग्य और सांसारिक मोह से विरक्ति पाकर परमात्मा में लीन होने लगता है। इस स्थिति को शांत रस की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में संसार की क्षणभंगुरता, लघुता का ज्ञान हो जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जैसे मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बनसी जाई छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ संसार की नश्वरता और वैराग्य की भावना का चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस माता पिता का संतान के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति उत्पन्न होने वाला ममत्व और प्रेम वात्सल्य रस है। इस रस का स्थायी भाव वत्सलता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो बोर ही गैया चरावत, साँझ पर्यो घर आयो। यहाँ पर यशोदा और कृष्ण के बीच का वात्सल्य प्रेम वर्णित किया गया है। भक्ति रस ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव ही भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। मीराबाई की ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन इस पद में किया गया है। आचार्यों ने इन रसों के अतिरिक्त अन्य कई रस बताए हैं, किंतु प्रमुख रस यही है। आचार्यों ने इन रसों के अतिरिक्त अन्य जो रस बताए हैं वे गौण हैं। अंततो गत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सुख दुखात्मक किसी भी प्रकार के दृश्यावलोकन,
काव्य या साहित्य के पठन श्रवण से द्रवीभूत होकर पाठक एवं श्रोता के मन में जो एक विशेष प्रकार की अनिर्वचनीयता, अदृश्य या अमूर्त अनुभूति सी स्वतः प्रकाशित होती है, उसी का नाम रस है। अस्तु।